अब एक संदेश, कोविड-19 से अपने आप को बचाव करने के लिए सबसे पहले आप हाथ धोते रहें और घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं। मैं मुकेश सिंह राजपूत, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए पास द रियल स्टोरी की यूट्यूब चैनल से आज मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा स्टडी का टिप्स देने आया हूं। टिप्स इसलिए दूंगा क्योंकि हम पढ़ाई शुरू करें उसके लिए हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि मेरे पिछले 10 वीडियो मैंने बताया है, आज ये उसी वीडियो पर आधारित है। डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बाहर जाते हैं, आप दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी बात हो जाती है या कोई ऐसी बहस हो जाती है या कोई डिबेट ऐसा हो जाता है जिससे कि आपके स्वाभिमान को आप हर्ट लगता है, आपको चोट पहुँचती है और चूँकि आप उस समय कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि आप अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, तो ऐसी दशा में आप उस बात को अपने दिल में लगाकर घर तक आ जाते हैं और रास्ते भर आपका दिमाग सिर्फ यही सोचता रहता है कि अब इसका क्या किया जाए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसको कुछ नहीं कर पाया। तरह तरह की नेगेटिव बातें आपके दिमाग में गूंजती रहती है। घर आ जाते हैं, घर पर भी आप जब चेयर पर बैठते हैं तो आपके दिमाग में वही बात घूमती रहती है और नतीजन हमारा काफ़ी समय सोचने में, नेगेटिव बातें सोचते सोचते बर्बाद हो जाता है और हम किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाते। दोस्तों, ठीक ऐसा ही मेरे साथ होता था जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं स्टूडेंट था। मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, मैं आज भी सीखता हूँ। तो जब मैं पढ़ाई करता था सीए की, तो कभी मुझसे कोई दोस्त कुछ ऐसी बात बोल देते थे जिससे कि मुझे ईगो को टच हो जाता था और मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन चूँकि मैं वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाता था तो नतीजन क्या होता था, मैं उन बातों को लेकर आता था और लाने के बाद काफ़ी देर तक अपने दिमाग में उन बातों को घुमाता रहता था। इससे मेरा काफ़ी समय नेगेटिव बातें सोचते सोचते मेरा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता था। फिर मैंने एक ऐसा नायाब तरीका खोजा जिसे मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो आप दिल थाम कर बैठिए, मैं वो नायाब तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं 101% गारंटी देता हूँ कि आपके अंदर से स्ट्रेस गायब हो जाएगा। दोस्तों, तो चलिए मैं उस टेक्निक के बारे में चर्चा करता हूँ। किताब लेकर आया था जिसका नाम था हाउ टू विन पीपल एंड इन्फ्लुएंस। महान लेखक जिनका नाम डेल कार्नेगी की किताब। इस किताब में उन्होंने जैसे मेरे हालात थे ठीक उसी का जिक्र किया था कि यदि आपको कोई डांट देता है या आपका डिबेट हो जाता है, आपका दिमाग बहुत देर तक नेगेटिविटी घूमती रहती है, तो आपको करना कुछ नहीं है। आप घर आइए और घर आने के बाद जो आपके अंदर उसको लेकर नेगेटिव बातें हैं और जो घटना घटी है, बस उसको एक किताब में आप। दोस्तों, ये टेक्निक मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ। अगर आज भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है और मेरा जो नेचर है कि वो घटना बहुत देर तक मेरे दिमाग में गूंजती है, तो मैं उस घटना के बारे में पूरा लिखता हूँ और उस घटना का कंक्लूजन निकालता हूँ। और सच में मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बाद ही मैंने सुना तो मैं इसमें तमाम नेगेटिव बातें उसमें लिख देता हूँ ताकि अपने मन को हल्का करूँ। और लिखने के बाद जब वो बात मेरे दिमाग में फिर से गूंजती है तो मैं अपने आप से ये कहता हूँ, लिख तो दिया, सब भूल गए, लिख तो दिया। बस आपको भी इस टेक्निक को अपनाना है। दोस्तों, एक टेक्निक और मैं अपनाता था इसी के साथ साथ जब मैं स्टूडेंट था। वो टेक्निक ये थी कि मैंने अपने कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार का रोबोट गेम डाउनलोड कर रखा था जिससे अगर मुझे किसी को फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो उस गुड्डे को मैं घूंसे से मारता था। हकीकत में मार नहीं सकता तो कम से कम उसे पंच मारा करता था, उसकी शक्ल बना के, उसका नाम लिख के। स्ट्रेस दूर करने के लिए मैंने यही अनोखा तरीका खोजा था, लेकिन ये बहुत कारगर है। रियली इट्स वेरी इफेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस टेक्निक का एंजॉय लें और आपके साथ कोई घटना घटती है तो घर आने के बाद उस घटना के बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा उस किताब में लिखें, कंक्लूजन लिखें और जितना बुरा भला कह सकते हो वो उसमें लिख दो। और लिखने के बाद दोबारा जब आपके दिमाग में माइंड आए तो आप कहिए मैंने लिख दिया। और लिखने के बाद आप बार बार अपने दिमाग, जब भी उस बात की याद आती तो आप ये कहिए मैंने लिख के भूल गया, बस। और अगर संभव हो तो अपने कंप्यूटर में एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें उसका नाम लिख के
उसकी फोटो बना के हम भूसे से मार सके। छोटी सलाह देना चाहता हूँ, सलाह ये देना चाहता हूँ कि कोशिश करिए कि आप जीवन में किसी से अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते तो बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन व्यक्ति कब कहाँ पर हमारे काम आए, इसलिए हमेशा रिश्तों को बनाकर चलें। और यदि कोई घटना ऐसी घट जाती है जो आपको बहुत परेशान करती है तो आप कुछ मत करिए, उस घटना को किताब में लिख लीजिए और अपने स्ट्रेस को दूर कर। ये बहुत नायाब तरीका है, मैं इसे आज भी अपनाता हूँ। यकीन मानना दोस्तों, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम बहुत जल्दी अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।